रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी ने किले पर कब्जा कर लिया। शाही रसोई का इस्तेमाल हर दिन लगभग 35,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल हैं आपके इस नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़, आज मैं आपको किला मुबारिक में लेके जाऊंगा, जो कि बठिंडा शहर में स्थित है। ये लगभग 1800 साल पुराना किला है। पंजाब के दिल में बसा किला मुबारिक, जो कि बठिंडा में है, इस क्षेत्र की समुदायिक ऐतिहासिक विरासत का एक उल्लेखनीय परिणाम है। इस विस्मयकारी किले ने सदियों की जीत, दुख और समय के बीतने को देखा है। आइए इतिहास के पन्नों के माध्यम से एक रहस्यमय यात्रा पर चलते हैं और इस शानदार किले की दीवारों के भीतर बनी हुई आकर्षक कहानियों का पता लगाते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित किला मुबारिक बहुत ही शानदार और गर्व से खड़ा है। इसे भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण मुल्तान से दिल्ली की ओर जाने वाला रास्ता बठिंडा शहर से होकर जाता था। इस किले का निर्माण 90 और 110 ईस्वी के बीच राज दाब ने करवाया था और इस ताबर-ए-हिंद या गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किले के इतिहास में जाने से पहले आइए इसकी वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। किला मुबारिक एक नाव के आकार का किला है, जो रेगिस्तान के बीच खड़े जहाज जैसा दिखता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक समय में बठिंडा रेत के टीलों से घिरा हुआ था। ये ऊंची ज़मीन पर स्थित है, जिसके 4 कोनों पर 32 छोटे और 4 बड़े बुर्ज हैं। लगभग 1800 साल पुराना ये किला 15 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है और 100 फीट से ज़्यादा ऊंचा है। ये संरचना मूल रूप से पतली लाल ईंटों से बनी हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में किले की कई बुर्ज ढह गई है और उनको अभी रिपेयर किया जा रहा है। किले में केवल एक प्रवेश द्वार है, जो पूर्वी दिशा में है। प्रवेश द्वार 3 मंजिला संरचना है, जिसमें मुगल आकृतियों की नक्काशी की गई है। विशाल दरवाज़ों के नकीले और दोनों तरफ 2 प्रमुख बुर्ज हैं। इन बुर्ज में से एक के ऊपर रानी महल है, जहां रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। किले में एक प्रमुख हॉल सलंगन साइड रूम, जिसको इंग्लिश में इनक्लोज्ड साइड रूम बोलते हैं। किला मुबारिक के भीतरी हिस्से का किला अंदरून कहा जाता है। पटियाला राजवंश के शासक यहाँ रहते थे। अन्य अपार्टमेंट है मोती महल, राजमाता महल, शीश महल, जेल महल। ये शाही कैदियों को रखा जाता था। चांद का महल और रंग महल। मनोरंजन क्षेत्रों में बागघर या उद्यानघर और पुतलीघर शामिल है। ऐतिहासिक महत्व के अलावा किला एक वास्तुशिल्प चमत्कार भी है, जिसमें भूतिगत सीवरेज सिस्टम और एक कूल रूम है, जिसमें चिलचिलाती गर्मियों में ठंडी हवा लाने के लिए सुरंगें जड़ी हुई हैं। शाही रसोई का इस्तेमाल हर दिन लगभग 35,000 लोगों के लिए भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। किला मुबारिक इस क्षेत्र के रंगीन इतिहास का एक प्राण है। इसके निवासी विभिन्न संस्कृतियों से थे और उन्होंने वास्तव काल के रूप में इस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी, क्योंकि समय के साथ इसके मूल ढांचे में कई बदलाव किए गए। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनबी ने किले पर कब्जा कर लिया। बाद में मोहम्मद गौरी ने किले पर नियंत्रण कर लिया और इसके मलिक जैनुद्दीन तालुकी को सौंप दिया। लेकिन तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया। हालांकि 1192 ईस्वी में कुतुब-उद-दीन ऐबक ने चौहान को हराकर इस किले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। किला मुबारिक हिंदुस्तान पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र महिला रजिया सुल्तान के जेल कक्ष के रूप में भी काम करता था। ऐसा कहा जाता है कि बठिंडा के तत्कालीन गवर्नर इख्तियार-उद-दीन अल्टुआनी ने रजिया को इस किले में कैद कर लिया था, जब ये अपने खिलाफ विरोध को दबाने के लिए बठिंडा आई थी। कुछ लोगों का कहना है कि उसने रजिया
किले की एक बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जहां उसे कैद किया गया था। रिकॉर्ड इसके विपरीत साबित करते हैं, क्योंकि ये एक सिद्धू तथ्य के उसने एक अंतोनियो ने एक शाही सिंह के अनुसार विवाह किया था। बाद में उनके खिलाफ विरोध में कैथल के पास मारे गए थे, जो कि हरियाणा में है। एक किंवदंती है कि आज भी रानी महल की खिड़कियों और बालकनियों से रजिया सुल्तान के दर्शन होते हैं। रजिया की मृत्यु 1240 ईस्वी के साथ ही घग्गर नदी में लुप्त हो गई थी, जो इस क्षेत्र के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। जैसे वैसे ये क्षेत्र बंजर होता गया, किला गुमनामी में खो गया और भूतों का महल बन गया। केवल 1754 में महाराजा अला सिंह के शासनकाल में किले में फिर से लोग बसे। समय में पीछे जाते हुए ऐसे कहा जाता है कि 1706 ईस्वी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने किला मुबारक का दौरा किया और लोगों के अनुरोध पर शहर को एक राक्षस से मुक्त करवाया, जो बैल खिलाकर उन्हें परेशान करता था। साथ ही स्थानीय लोगों ने गुरु से क्षेत्र में पानी की कमी के बारे में शिकायत की और उन्होंने उनसे वादा किया कि वो बठिंडा से पानी को अपने साथ दक्षिण की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार उनकी यात्रा की याद में पटियाला के तत्कालीन महाराजा द्वारा बाद में वर्षों में से परिसर के बीच एक गुरुद्वारा बनाया गया था। इस पवित्र तीर्थ स्थल को श्री किला मुबारक साहिब के नाम से भी जाना जाता है। किले को अक्सर गोविंदगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किला मुबारक की छतों हर दिन हजारों विजिटर्स आने से हिलती है। शायद ये अपने अंगोत्कों को पंजाब के जीवित रहस्यों के जानने के लिए, इतिहास में वापस जाने के लिए, अपने टाइम कैप्सूल में कदम रखने के लिए अंतर्मितिक करता है, जो उनके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ता है। किला मुबारक केवल ईंट और मोर्टार का किला नहीं, ये एक शानदार अतीत की याद दिलाता है। भारत का सबसे पुराना किला होने के नाते ये लचीलेपन का प्रतीक है। समय, अंकुरणों और राजनीतिक उथल-पुथल के कहर को झेलते हुए ये वास्तव में एक शानदार अतीत की याद दिलाता है और अपार गर्व का स्रोत है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस किले के बारे में जान सके। तो शुक्रिया गाइज़ वीडियो देखने के लिए और अभी हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।